हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग लेंस। तो चलिए कल के 5 स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिस पे कल के दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक। यहाँ पे देखेंगे तो इसने क्या किया है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हैमर कैंडल बनाई है इसने। तो हैमर कैंडल ये इस तरीके की हैमर कैंडल है कि अगर इसके नीचे प्राइस अगर ट्रेड करेगा तो ये नीचे की तरफ आ सकती है, और जब इसको जब ये प्राइस क्रॉस करेगा तब हम उस पर एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, और बाइंग कंटिन्यूएशन में हम ट्रेड करना चाहेंगे इस पर। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से प्लान करेंगे। ये देखिए स्मॉल टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसका ये जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन है उसका हाई है ये। तो जब ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा 876.6 को, तब हम उस पर एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। ओके, और उसमें जो हमारा एसएल रहेगा इस पॉइंट का रहेगा। ये जो क्लोजिंग प्राइस है 4 पॉइंट का हमारा उसमें एसएल बनेगा, 1:2 हमारा इस पर टारगेट रहेगा। और सेलिंग की पोजीशन हम कब बनाएंगे, सेलिंग की पोजीशन बनाने के लिए जैसे इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है। ओके, तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल में क्या होता है, जब प्राइस अगर इसके ऊपर नहीं जा रहा है तो मतलब ये हैमर जो कैंडल है ये फेल हो चुकी है और प्राइस नीचे की तरफ चला जाएगा उसमें। तो हमें नीचे के लेवल के लिए स्विंग ढूंढना पड़ता है। नीचे के लेवल का जो फर्स्ट स्विंग आ रहा है ये, तो इस स्विंग के नीचे अगर प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट करता है तब हम उस पर एक सेलिंग की भी पोजीशन बना सकते हैं। और उस पर जो हमारा चल रहेगा सेम क्लोजिंग प्राइस का चल रहेगा, और फर्स्ट टारगेट ये आएगा जो 1:1 देगा। उसके बाद ये फिर आप उसको फर्दर ट्रेल कर सकते हैं नीचे के लेवल के लिए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा इसमें इन्फी। तो इन्फोसिस में देखेंगे तो यहाँ डेली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी कि ये क्या कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है इसने। यहाँ पे इसका विक देख सकते हैं आप। तो हमें इस पर एक बाइंग की पोजीशन बनानी है, और सेलिंग की पोजीशन भी बना सकते हैं, बट हम सेलिंग की पोजीशन इस पर कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने क्या किया है, यहाँ से सेलिंग आई इस पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, फिर यहाँ पे इसने बाउंस किया, ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग कर दी, फिर इस पर गैप अप खुल के फिर से सेलिंग आई थी और फिर इसने बाउंस किया। तो ये जो स्विंग बनाया था इसने उसी के आसपास आके इसने क्लोजिंग करी। तो हमें बस यही वेट करना है कि ये इस क्लोजिंग, ये जो स्विंग है इस स्विंग के ऊपर निकल जाए। तो अगर इस स्विंग के ऊपर निकलेगा तो इट मीन्स ये जो 1500 एक राउंड लेवल है इसका इसने सपोर्ट ले लिया होगा। तो उस केस में हम 1500 का ही ऐसे लगा के 1:2 की एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा प्लान मत करना क्योंकि इसमें सेलिंग हो रही है। तो उस केस में आपका एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपको 1500 का ही ऐसे लगाना है, 1:2 से सिंपल प्लान करना है। ओके, और सेलिंग की कोई भी ट्रेड इसमें भी नहीं रहेगी आपकी। नेक्स्ट है हमारा अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड में यहाँ पे देखेंगे अशोक लेलैंड क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आएगा डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, बट ये कंफर्मेशन तो तभी होगा जब ये यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ हमें ऊपर के लेवल पे दिखेगा, और जब इसको ये ब्रेक करेगा। बट हम एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि मे बी हेड एंड शोल्डर बना रहा होगा यहाँ पे। तो हमें किस तरीके से इस पर ट्रेड प्लान करनी है वो मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ। और इसने हैमर कैंडल भी बनाई है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, तो उसके बेसिस पे भी हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये क्या किया है इसने, ये एक हाई मारा है ये वाला प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। तो इसके ब्रेक होते ही हम इस पर एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे जो कि 1 पॉइंट इससे अबव है। तो हमें क्या करना है, वेट करना है जब ये फ्लैट ओपनिंग करके इसको ब्रेक करेगा, या गैप अप खुल के भी इसको जब ये ब्रेक कर देगा तब हम उस पर एक सेलिंग की बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और बाइंग की ही पोजीशन कंसिडर करनी है। सेलिंग की पोजीशन एक ही केस में हो सकती है कंसिडर, जब ये वाला जो स्विंग है इसका 50% से ज़्यादा ये इसके नीचे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंग किस तरीके से आई है, इस पर इतनी बड़ी कैंडल इसने बनाई है। तो जब तक इसका 50% ये ब्रेक नहीं करेगा नीचे के लेवल के लिए, तब तक हम इस पर सेलिंग की कोई भी पोजीशन इस पर कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ बाइंग की ही पोजीशन देखनी है इस पर, सेलिंग हम नेक्स्ट डे या कभी और देख लेंगे इस पर। और हमें बाइंग की पोजीशन के लिए ये क्लोजिंग प्राइस का हमारा इस पर एसएल रहेगा 1 पॉइंट का, और 2.2 3 पॉइंट तक का हम इस पर टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और बाइंग की ही पोजीशन कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में आप यहाँ पे देखेंगे तो हम इस पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है, और ये यहाँ से इसने रेजिस्टेंस भी लिया है इससे। तो हमें इसी कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना है कि इसने ये सेलिंग प्रेशर दिखाया, फिर उसके बाद एक पुल बैक आया और फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो गई। तो इस तरीके से हम इस पर प्लान कर रहे हैं। तो अगर ये वर्क करेगा तो हमें इस पर ट्रेड मिलेगी, अदरवाइज हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो हमें क्या करना है, ये एक स्विंग इसने बनाया हुआ है, तो जब ये स्विंग को ब्रेक करेगा तब हमें सेलिंग की पोजीशन बनानी है। और ये जो क्लोजिंग प्राइस है 28, इससे 1 पॉइंट बिलो हम बनाएंगे, और क्लोजिंग प्राइस का ही ऐसा लगाएंगे 1 पॉइंट का, और 3 to 4 पॉइंट तक का हम इस पर टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये यहाँ से ब्रेक करेगा इसको, तो कम से कम ये 2 पॉइंट या 3 पॉइंट नीचे के लेवल के लिए जा सकता है। तो हमें मिनिमम 1:2 प्लान करना है, उसके बाद हम 3 या 4 पॉइंट के लिए भी प्लान कर सकते हैं ट्रेलिंग करते हुए। ओके, नेक्स्ट है हमारा मारिको।
तो मारिको में आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम में आपको नज़र आएगा कि बहुत टाइम से एक ही लेवल के अंदर ये रुका हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये इसी लेवल पे बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है और इस लेवल को ये कई बार टेस्ट कर चुका है। ओके, और ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसने ब्रेक करने की कोशिश भी करी थी बट क्लोज ही नहीं कर पाया उस पॉइंट के नीचे और ऊपर आके क्लोजिंग करी है। 500 का ये सपोर्ट ले रहा है बेसिकली, तो हमें उसी के फेवर में ट्रेड करनी है। तो हमें क्या करना है, ये एक स्विंग बनाया हुआ है इसने, जब ये इसको ब्रेक करेगा 500 को तब हम एक इस पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आप इससे पहले ही बनाना चाहते हैं तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस आया वो आया 504.9। ओके, तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, ये जो बाइंग मोमेंटम आया इस पर इस तरीके से यहाँ पे, तो इसका जब ये 50% क्लोज कर देगा कोई भी कैंडल, 50% ड्रॉ डाउन करके यहाँ से जब ये क्लोज हो जाएगी कोई भी कैंडल 15 मिनट की, तब हम उस पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं और क्लोजिंग प्राइस का एसएल रहेगा। उस केस में हमारा एसएल भी छोटा बन जाएगा और ट्रेड भी हमें मिल जाएगी। और अगर ये कंटिन्यू करेगा इसको तो हमें टारगेट भी उसमें बड़ा देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अगर ये 500 ब्रेक होगा तो 490 या 495 इस तरीके से इसमें पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे और उसमें एक अच्छी ट्रेड आपको मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ट्रेडिंग लेंस को ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।